दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा आप सबकी सफलता का शुभकामना करता हूं दोस्तों। और आप सभी लोगों के लिए दोस्तों जैसा कि मालूम है कि हम पर डे समय और दूरी की क्लासेस को ले रहे हैं और एक तरफ से एक-एक क्वेश्चन चुन-चुन के सारे क्वेश्चन को दोस्तों हल करा रहे हैं। तो उसी तरीके से देखना है आज आप लोगों को कि आज मेरा छठा वीडियो है दोस्तों। छठा वीडियो है किसका? समय और दूरी का। ठीक है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आप मेरे चैनल पे पहले दिन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। ठीक है। और बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को मेरी सारी सूचनाएं समय समय पर मिल सकें, जिससे कि आप उसका लाभ उठा सकें दोस्तों। तो चलिए अब आप देख रहे थे कि इसके फर्स्ट वाले वीडियो में चल क्या रहा था। आप लोगों को मैंने बताया था कि इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि गुना वाला चल रहा था। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि चाल समय के क्या होता है दोस्तों? विपरीत होता है। चाल समय के क्या होता है? विपरीत होता है। तो आइए देखिएगा, मैं फिर आपको बताने चल रहा हूँ। उस पे एक क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था। जैसे कोई बालक सुबह 8 बजे अपने स्कूल के लिए निकलता है। स्कूल के लिए निकलता है। स्कूल के लिए निकलता है। यदि वह अपनी चाल वास्तविक चाल का 3/4 कर लेता है। 3/4 कर लेता है तो वह 20 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से जाता तो वह कितने बजे स्कूल पहुंचता? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसको हल करने का तरीका। तो आइए सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कि 8 बजे निकलता है, अपनी वास्तविक चाल का 3/4 कर लेता है। तो 3 और 4 ये आपकी वास्तविक चाल है, ये इसकी बाद की चाल है। तो मैंने कहा समय जो होता है चाल के विपरीत होता है दोस्तों। ठीक है। ये बाद की चाल है, तो ये आपकी चाल है दोस्तों। और यहाँ पर आपका समय 4 और 3 हो जाएगा। अब जब समय 4 और 3 आया तो दोनों का डिफरेंट कितना हुआ? 1 और 1 बराबर 20 मिनट दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, 1 बराबर 20 हो गया। तो वास्तविक चाल का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 60। जब एक का परिणाम कितना है? 20 है, तो 3 का परिणाम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 का मतलब 1 घंटा। अगर वह 8 बजे निकलता है दोस्तों तो वह कितने बजे पहुंचेगा? 9 बजे पहुंचेगा। यदि 8 बजे निकलता है तो वह कितने बजे पहुंचेगा? 9 बजे पहुंचेगा। अब आप सभी लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार के सवाल को आप लोग सरलता पूर्वक कर लेंगे दोस्तों। उम्मीद तो हमको यही है कि इसमें आप लोग किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं करेंगे। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों, उसमें ध्यान दीजिएगा।
अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कह दिया जाए इसी टाइप से, एक आदमी, एक आदमी 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी यदि अपनी अपनी यदि अपनी वास्तविक चाल, अपनी वास्तविक चाल का 3/4 3/4 से तय करता है तो 1 घंटे ज्यादा लगते तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। उम्मीद है दोस्तों यह प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग इसको बेहतर ढंग से कर लेंगे। और आप लोग जल्दी करिएगा, आप लोग अपने से भी कोशिश करिएगा कि सवाल दिया जाए, अगर उस पैटर्न पे बता दिया गया है तो देखते देखते आप सवाल को अपने से लगाने का प्रयास करिएगा। और जितना सवाल दोस्तों आप अपने से लगाने का प्रयास करेंगे ना, उतना ही आपका स्ट्रांग होगा। और ये टॉपिक ऐसा है मेरे प्यारे साथियों, तो ये आपके मतलब कि कंपटीशन के लिए तो पढ़ाया ही जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यह सभी परीक्षाओं के लिए जबरदस्त और बहुत ही मजबूत कॉन्सेप्ट देता है, ध्यान दीजिएगा। अगर यह टॉपिक आपका बेहतर ढंग से तैयार हो गया तो हमें नहीं लगता है। और इसके पहले एक टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, ठीक, उसको तैयार कर लिया आपने, और अलजेब्रा तैयार कर लिया, ठीक है, और त्रिकोणमिति का कुछ पार्ट तैयार कर लिया। तो हमें नहीं लगता है कि आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक पाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आइए हम आगे बताते हैं। जैसे यहाँ 3/4 दिया गया चाल का, स्पीड का अनुपात 3 और 4 दे दिया, ठीक भैया। तो स्पीड का दे दिया गया है। अब यहाँ पर जो समय का होगा वह 4 और 3 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंट यहाँ एक बराबर 1 घंटा हुआ, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 घंटा हो जाएगा। 3 घंटा हो गया, 1 बराबर 1 घंटा, तो 3 बराबर, ये इसकी वास्तविक चाल है। चूंकि ये 4 क्या है, इसकी नीचे वाला वास्तविक चाल होता है हमेशा, नीचे वाला हमेशा क्या होता है, वास्तविक चाल होता है, ठीक है। तो आपका 3 घंटा लग गया। अब जब आपको समय मालूम है और दूरी मालूम है तो चाल बराबर बाबू क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी कितना मिला है आपको, 300, और समय कितना दिया है, 3, अर्थात इसकी चाल कितनी थी, वास्तविक 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वास्तविक चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और बाद में उसकी चाल घट जा रही है ना बाबू। तो उस चाल को पूछा जाए कि बाद वाली चाल क्या होगी। यदि बाद वाली चाल पूछता तो 300 में 4 से भाग कर देते तो 75 आ जाता, तो 75 इसकी बाद वाली चाल, लेकिन बाद वाली चाल तो पूछा नहीं है। यदि बाद वाली चाल पूछता दोस्तों तो आप लोग 75 किलोमीटर प्रति घंटा बता देते। तो इस प्रकार से अब आपने देखा इस सवाल को बहुत इजीली ढंग से कर लेंगे, ठीक है। जैसे अब एक सवाल और मैं देता हूँ सेम इसी तरीके से, अब आप लोग बताइएगा दोस्तों, ठीक है। ए और बी दो
व्यक्ति हैं जिन्हें 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में यदि बी ए से 2 घंटे ज्यादा लेता है। ए बी से 2 घंटे क्या करता है बाबू? ज्यादा लेता है। यदि उनकी चालों का अनुपात, ए और बी के चालों का अनुपात दिया गया है ना भैया। बी जो है ए से 2 घंटे ज्यादा लेता है, उनकी चालों का अनुपात 5:3 है, तो ए की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत नाइस प्रश्न है बाबू, बहुत अच्छा प्रश्न है और आप लोग इसका आंसर बताइएगा, अच्छा लगेगा। तो आप लोग करोगे क्या, यहाँ लिख लोगे ए और बी की किसका चालों का अनुपात 5 है। बी ए से 2 घंटे ज्यादा लेता है, बी जो है ए से 2 घंटे ज्यादा लेता है। अगर बी ज्यादा लेता है इसका मतलब बी की चाल क्या होगी? कम होगी। यहाँ कितना दिया गया है? 5:3 दिया गया है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा दोस्तों। 3:5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए टाइम का रेशियो हो गया, ए इसकी स्पीड का रेशियो हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है? 3 और 5 का अंतर क्या हो गया? 2, और 2 बराबर कितना दिया गया है दोस्तों? यहाँ 2, तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो आपको एक ही चाल बताना है, तो एक ही चाल सॉरी ए के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? 1 बराबर 1, तो 3 बराबर 3 हो जाएगा। यदि 3 बराबर 3 आया, घंटा मिल गया बाबू। अब आपको घंटा मिल गया तो चाल निकालना हो तो चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। और दूरी कितना दिया गया है? 450, और समय कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। अब इसको काट के तुरंत आप आंसर बता सकते हो, इजीली ढंग से कर सकते हो। कैसे? 3 एकम 3, 3 पचे 15, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका मेरे प्यारे बच्चा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा, चाहे गुना में दिया जाए, चाहे रेशियो में दिया जाए ना, चाहे जैसे दिया जाए, ठीक है। दूरी देके आपसे क्या पूछा जा सकता है? इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब कभी-कभी इसके विपरीत पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सारा चीज क्लियर करता चलूं, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत या समस्या नहीं होनी चाहिए ना। तो आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कह रहा है कि यहाँ यदि यदि ए सॉरी यदि राम अपनी वास्तविक वास्तविक समय से वास्तविक समय से वास्तविक समय से किसी दूरी को तय करने में किसी दूरी को तय करने में 5/4 समय लेता है यदि उसकी वास्तविक वास्तविक चाल
बाद की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है तो बाद की चाल क्या होगी दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों को करना कैसे है, अब देखिए बेसिक सिखा रहा हूँ, अभी यहाँ दूरी भी दे दूंगा और तब उसके द्वारा लिया गया समय भी आप लोगों को बताएंगे कि उसके द्वारा कितना समय लिया जाएगा। माने एकदम क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ के, माने एज जैसे आप टीचर बनने जा रहे हैं, किसी चीज को बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, माने उस तरीके से सारी चीजों को जानना है। देखिए अगर यहाँ पर दिया गया समय का अनुपात 5:4, तो इनकी जो चाल का अनुपात हो जाएगा बाबू, इस चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात जो होगा ये आपका हो जाएगा 4:5। माने इनकी चाल 5 हो जाएगी, इनकी चाल 4 हो जाएगी, बाद की चाल 4। अब इन दोनों का डिफरेंस 15 दिया गया है। भाई यहाँ पर रियल में कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे लोग, रियल में यहाँ 1 दिया गया है, 5 + 4 = 1, और जबकि जो इनकी चालों का डिफरेंसेज है वो 15 दिया गया है। तो इसकी वास्तविक चाल आपकी, चूंकि नीचे वाला क्या है, वास्तविक समय है, ठीक है, तो ये चाल भी वास्तविक हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 5 बराबर 15 × 5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए दूरी दिया गया होता तो इससे भाग कर देते तो वास्तविक लगने वाला समय भी पता चल जाता मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को। ठीक है, आपने देखा, इस तरीके से सवाल को आप लोग क्लियर कर सकते हैं, माने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 75 आ गया। अगर मान लीजिए बाद की चाल पूछता बाबू, तो 15 चौको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का जो डिफरेंसेज है कितना मिल गया है आपको, 15 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया कि नहीं मिल गया मेरे प्यारे साथियों, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा बस कि मिला कि नहीं मिला डिफरेंसेस। तो इस प्रकार से आपको सवाल को क्या करना है, सी द टारगेट एंड हिट द टारगेट, माने सवाल पे एकदम पैनी नजर रखना है और आप लोगों को 100% उसको क्या करना है, हल करना ही करना है दोस्तों। तो चलिए अब आगे चलता हूँ नेक्स्ट पे, मैं इसको बताइएगा। सवाल नंबर 5वां कह रहा है, यदि सुरेश अपनी निश्चित समय से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3/4 समय लेता है। कितना समय लेता है दोस्तों, 3/4 समय लेता है। अब आपका समय बाद में कम ले रहा है, इसका मतलब 40 की जरूर बढ़ रही है। ठीक है, यदि बाद की चाल वास्तविक चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, बाद की चाल क्या है, ज्यादा है, तभी समय कम लगा, ज्यादा है, तो वास्तविक चाल से तय करने में लगा समय क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चा लोग, जबरदस्त सवाल है।
आप लोग देखिएगा कैसे इसको सेकेंडों में हल करेंगे ना। तो अभी आपका समय का अनुपात दिया गया है टाइम का 3 4। देखिए ये वास्तविक है, बाद का समय है, तो इनकी जो स्पीड होगी बाबू, ये 4 स्पीड होगी, इनकी 3। पहले 3 स्पीड थी, कम स्पीड थी, बाद में स्पीड ज्यादा हो गई। अब आपका क्या करना है, दोनों का डिफरेंट यहाँ 1 दिया गया और 1 बराबर यहाँ डिफरेंट चाल का कितना दिया, 5। तो 1 बराबर 5 हुआ, तो 4 बराबर 20 हो जाएगा, 3 बराबर 15 हो जाएगा। ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। लेकिन आपको समय बताना है कि कितना समय लगेगा, कितना, 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अगर आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, 300 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो आप क्या करोगे, भाग कर दोगे। और वैसे भी आपको फार्मूले में पता है, अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और दूरी कितना दिया गया है, 300 किलोमीटर, और समय चाल कितना दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। बस मेरे प्यारे साथियों, आपको करना क्या है, यहाँ पे 15 दूनी 30, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि आखिर किससे करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और आपको लगे कि सर आपको अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम 5 लोगों में शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और सभी परीक्षाओं के लिए आप लोगों को गणित आपको निःशुल्क मिलेगा दोस्तों। और मेरा ऐप अर्श एकेडमी है, मेरा ऐप अर्श एकेडमी है दोस्तों। इसको प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी प्रकार का पेड कोर्स चाहिए, या मेरी बुक चाहिए, या आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको सब कुछ मैं आपको, या पीडीएफ चाहिए दोस्तों, या नोट्स चाहिए, तो आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने ऐप पे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और आपको कांटेक्ट करने के लिए हमसे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 945542, दिखाई पड़ रहा है ना, 945542 5368 पे क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल दोस्तों क्या है, दैट सॉल्व है। मेरा टेलीग्राम चैनल दैट सॉल्व है। इस पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐड हो सकते हैं, ठीक है। इस पे ऐड होके किसी भी प्रकार की कोई सूचना, कोई जानकारी आप बराबर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी-कभी आप बेल आइकन दबाने के बाद भी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है मेरे प्यारे साथियों, तो कल 7वें वीडियो के साथ एक अलग तरीके से एक नया क्वेश्चन लेके आऊँगा। और आप लोग सारे लोग लाइव रहिएगा दोस्तों, ठीक है। और सॉरी, मेरी वीडियोज़ को बराबर कंटिन्यू देखते रहिएगा, ठीक है। ये आपका हर परीक्षा के लिए ज़बरदस्त और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल देखना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज इतना ही, फिर हम आपको मिलेंगे साथियों कल। नहीं, कल क्या, डेली पर डे 2 वीडियो, सुबह शाम। और सुबह आपका लगभग 7 बजे और शाम को भी लगभग 7 बजे, दोनों टाइम आपको समय से वीडियो मिलता रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गुड डे टू यू ऑल स्टूडेंट्स। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदैव प्रसन्न रहें। किसी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी समय आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मत चूकिएगा। तो बस आज इतना ही शेष।